जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं वही बोलूँगी जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे, और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी, मैं आप दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। ये सत्संग जो है मेरा 2 दिन पहले का ही है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को जो है वो रनिंग का बहुत शौक है, तो वो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 21 किलोमीटर हमेशा रनिंग करते हैं। तो वो संडे को कल सुबह ही मॉर्निंग में 16 किलोमीटर भाग के आए। तो वो गए, भागे, सब ठीक था। घर आए, घर आते ही जैसे वो लेटे तो उनको सांस आनी बंद हो गई। वो 2 मिनट, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, 5-10 मिनट, मतलब उनसे बोला ही नहीं जा रहा था। उनकी जैसे सांसें अटक जाती है ना, वो बोल ही नहीं पा रहे थे। लेट गए, इतनी बेचैनी हो रही थी ना, वो इधर लेट पा रहे थे, ना बैठ पा रहे थे, ना बोल पा रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने उन्हें गुरुजी का चंदन टीका भी लगाया और गुरुजी का मंत्र जाप भी किया, और गुरुजी से अरदास भी करी कि वो उनको ठीक कर दें। तो फिर गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे पति पे बहुत बड़ा कष्ट था, जिसे मैंने छोटे में ही काट दिया। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस करी। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, साथ संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज गुरुवार का दिन है और संध्या वेला है। मैंने अभी गुरुजी का दीप बाती जलाई है, पूजा की है संगत जी। और मैं कहना चाहता हूँ संगत जी कि गुरुजी ने आज सुबह मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिया है संगत जी। जब से मैं गुरुजी के बारे में जानता हूँ, पूजा जब से कर रहा हूँ, तब से सफ़ेद कबूतर तो दिखे नहीं थे संगत जी। कबूतर तो मेरे घर के छत पर आते थे ऐसे, लेकिन वो स्लेटी कलर वाले कबूतर थे, वाइट कबूतर नहीं आते थे। तो मैंने किसी सत्संग में सुनता हूँ कि सभी आंटी अंकल को गुरुजी सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। तो आज गुरुजी ने, जब मैं छत पे गया संगत जी, तो 2 वाइट कबूतर उड़ते उड़ते मैंने देख लिया, तो घूमते हुए उधर चले गए, दूर चले गए संगत जी। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी ने सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दिया। और इससे पहले मुझे गुरुजी ने संगत जी बटरफ्लाई के रूप में, मोर के रूप में दर्शन दिए हैं, और ड्रीम दर्शन भी गुरुजी ने दिया है। और ये कबूतर रूप में गुरुजी ने दर्शन नहीं दिया था, आज वो भी दर्शन गुरुजी ने देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। गुरुजी ने अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाया हुआ है। गुरुजी ऐसे ही गुरुजी सारे संगत परिवार पर, सारे जगत पर जो गुरुजी के भक्त हैं उन पर कृपा बनाए रखे गुरुजी। और गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं, सब गुरुजी सब जाने जहान है संगत जी। मेरे बारे में भी गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी सही समय आने पर ही गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि तो वैसे बनाए रखते हैं। मेरे आसपास घर के भी गुरुजी बटरफ्लाई रूप में पहरा देते रहते हैं संगत जी। तो सही समय आने पर ही गुरुजी जो संगत की मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती है। जो विधि का विधान है संगत जी, वो यही है कि जो समय पे जिसको जो जो होना होता है, मिलना होता है, उसी समय उसको वो मिलता है। ये वृद्धि का विधान है संगत जी, ये अटल फैसला है। वैसे ही गुरुजी सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे हैं, सबको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, रक्षा करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि गुरुजी अपने सारे
संगत परिवार पर, मेरे परिवार पर जो आंटी हैं सत्संग शेयर करती हैं, मेनका आंटी, उनका रही कृपा हमेशा बनाए रखें गुरुजी। आंटी जी बहुत जल्दी सत्संग शेयर करती हैं, तो उनको गुरुजी ढेर सारा आशीर्वाद दें और हर सुख समृद्धि से संपन्न करें सारी संगत को और आंटी जी को भी। और मेरा सत्संग यहीं तक है संगत जी। और अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा, उससे पहले मैं कोई भूल चूक हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माँ दुर्गा, जय माता दी। संगत जी, मैंने शुरू में गुरुजी का नाम लिया, दुर्गा माता का नाम नहीं लिया, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। माँ दुर्गा, अम्बे जगदम्बे, मुझे क्षमा करो। जय माँ दुर्गा, जय माता दी, जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरुजी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरी बिटिया से रिलेटेड है। गुरुजी की अपार महिमा है, उनकी अपार कृपा है। आने वाले कष्टों को वो पहले ही हमें सत्संग सुनवा कर हमारे कष्टों को काट देते हैं। काफ़ी दिनों से गुरुजी सत्संग सुनवा रहे थे, जिसमें आंटी जी की जो बेटी थी, आंटी जी की बेटी को बहुत बड़ा शारीरिक कष्ट हुआ था। वो आज कहीं गए थे घूमने के लिए, तो जब वो वापसी में आ रहे थे तो उनकी जाम होने के कारण एकदम गाड़ी में ब्रेक लगी, तो उनकी बेटी जो है वो सीट में उसको झटका लग के वो एकदम गिरी। वो सोई हुई थी पीछे सीट पर, और उसके बाद उसको बहुत बड़े बड़े शारीरिक कष्ट हुए। वो उठ ही नहीं पाई कितने समय तक। वो इस तरह से उलझे वो लोग कष्टों में कि उनकी बेटी जो है वो उठ ही नहीं पाई थी, वो बेड पे ही थी। मेरे पास भी बहुत से ऐसे सत्संग गुरुजी ने सुनवाए, ये वाला सत्संग भी सुनवाया जो बिटिया से रिलेटेड था। बहुत घबराहट भी हुई कि ये कैसे कैसे सत्संग आ रहे हैं, पर संगत जी, गुरुजी जो भी सत्संग सुनवाते हैं वो ऐसे ही हमारे सामने नहीं आते। अगर कोई सत्संग हमारे सामने आ रहा है तो वो हमसे आज में या आने वाले कल में हमसे जुड़ा हुआ है। अगर गुरुजी कोई सत्संग सुनवा रहे हैं तो वो हमसे निश्चित रूप से कभी ना कभी वो हमसे जुड़ा ही होगा। यही मेरे साथ हुआ। गुरुजी ने जो सत्संग सुनवाया, उस सुनकर रोनी भी बहुत आई, उस बिटिया के लिए बड़ा दुख भी हुआ, और मेरे को अपनी बेटी के लिए भी टेंशन हुई, क्योंकि उसमें जो बिटिया की एज बताई थी और जो उसकी इंटेलिजेंसी बताई थी वो सब मैच कर रही थी, इसलिए बहुत टेंशन हुई। और संगत जी, कल ऐसा ही हुआ कि इसी तरह मेरी बेटी भी अपनी कॉलेज की बस में आ रही थी, और एकदम पीछे से आकर एक ट्रक ने उनकी बस को टक्कर मारी। बैक से जब टक्कर मारी तो बहुत मतलब मिनिमम ना के बराबर डैमेज हुआ। कुछ खास वो नहीं हुआ, दिक्कत नहीं हुई खास, वहाँ पर डैमेज नहीं हुआ। गुरुजी ने बड़ी कृपा की, सारे बच्चों को गुरुजी ने बचा लिया। अगर गुरुजी की कृपा ना होती, उनकी मेहर ना होती, तो पता नहीं ये कितना बड़ा सभी बच्चों पे कष्ट आया हुआ था। शुक्राना गुरुजी, आपने सभी बच्चों की रक्षा करी, आपने सभी बच्चों के कष्टों को काट लिया, सभी बच्चों को बचा लिया गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हाँ, आप कोई भी सत्संग अगर सुनवा रहे हो गुरुजी, तो वो ऐसे नहीं है, वो हमसे जुड़ा हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरी बच्ची को इतने बड़े कष्ट से बचा लिया गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी
गुरु जी का शुक्राना सत्संग करते हुए संगत जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी आपको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा संगत जी हमारे अंग संग रहते हैं, हमें कितनी ब्लेसिंग देते हैं। मैं हालांकि हमारा जो रूम है मैं उत्थे यानी वहाँ रहती हूँ, पर मम्मी पापा कभी टेरेस पर जाते हैं तो उन्होंने कबूतर दर्शन गुरुपा का स्वयं गुरुपा आते हैं, कभी तितली के रूप में। बटरफ्लाई तो इतनी दिखती है संगत जी के बोल ही नहीं सकती मैं। और हमेशा कहते हैं तेरे हम संग हूँ, तेरे साथ हूँ, तू डर मत। और हमें तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जब गुरुपा हमारे साथ है तो हमें कैसा डर कर बताइए संगत जी। मुझे तो बिल्कुल डर नहीं है। क्यों? मेरे गुरुपा मेरे साथ है। मैं भाग्यशाली हूँ। और मैं आप ही नहीं, सब संगत भाग्यशाली है जिसे गुरुपा ने अपनी संगत बनाया है, अपने शरण में रखा है। इसके लिए तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, कृपा करके अगर किसी संगत को मेरी बात से कुछ दुख हुआ हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी हमें सकारात्मक विचार रखना चाहिए। और जब भी आप शुक्राना करते हो तो आपको खुशी से शुक्राना करना चाहिए कि गुरुपा मैं आपका शुक्राना करती हूँ, खुशी से करती हूँ। क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि बेटा जो आप देते हो वही सामने आता है। जैसे आपने शुक्राना किया। मुझे पता है संगत जी कि हमें रोना आता है, मैं भी रोती हूँ, पर मेरे गुरुपा के पास जब सत्संग करती हूँ तो मैं नहीं रोती। क्योंकि मेरी जो सकारात्मक है, जो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो सकारात्मक सत्संग में होना चाहिए वो आप कौन संगत सुने उसे ब्लेसिंग मिलनी चाहिए और उसके विचार भी सकारात्मक होने चाहिए। इसीलिए संगत जी कभी भी आप शुक्राना सत्संग करें तो हमेशा दिल खोल के करो और खुशी से करो, ना कि रोने से। संगत जी आप ही मुझे बताओ, अगर आपका सब अच्छा चल रहा होता, अच्छा होता, तो आप उसको रो के शुक्राना करोगे? नहीं ना। अभी आप बर्थडे में जाते हो किसी के, शादी में जाते हो किसी के, तो उसको धन्यवाद बोलते हो, शुभकामनाएं देते हो। क्या रो के बोलते हो? नहीं रो के लो, ऐसे नहीं ना। सॉरी संगत जी। इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि संगत जी आप रोइए मत, बिल्कुल भी मत रोइए, बिल्कुल भी मत डरिए। सिलेंडर कर दीजिए। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो फिर सिलेंडर करने में क्या भला है, क्या बुराई है बताइए। जब परमात्मा हमारे अंदर है, हमें तो पता ही नहीं है संगत जी कि हम कब से गुरुपा से जुड़े हैं। हमें पता है? नहीं पता। वो तो हमारे पास सामने अभी आए हैं। उनके स्वरूप पता नहीं कितने जन्म से हमारे साथ हो। मुझे तो पता ही नहीं था मेरे जन्म में ये हुआ, मुझे गुरुपा बोलते। अब बताइए, अब मेरा और गुरुपा का कौन सा जन्म से मेरा गुरुपा का कनेक्शन होगा? अब मैं ये तो नहीं बोल सकती 2023 में जुड़ी थी, ये सब नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता होता है। गुरुपा तो हमें कई जन्मों तक हमारे साथ होते हैं। वो तो परमेश्वर है, वो तो रब है, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। और गुरुपा लव यू इतना प्यार करने के लिए। और आपको कितना प्यार करते संगत जी। अगर मुझे सर्दी जुकाम हो जाए ना तो बोलती है गुरुपा बेटा तूने ठंडा पानी पिया ना, आप ठंडा पानी ना पिया कर, हल्का पानी पिया कर। इतने अच्छे से बोलते हैं और इतना प्यार करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने प्यारे मेरे पा है, मेरे गुरु पा है। जितनी बड़ाई करो उतनी कम है। और शुक्राना करते रहो। आप जब बोलते हो कि रोज़ ही शुक्राना होता है, तो रोज़ शुक्राना क्यों नहीं करना? हम कुछ दे नहीं सकते, हम शुक्राना भी नहीं कर सकते। वो उनकी मर्ज़ी से होता है और आगे भी उनकी मर्ज़ी से ही होगा। हम कोई नहीं करने वाले। इसीलिए सत्संग को, सारी संगत को और जो भी जुड़े, जो भी नई संगत, पुरानी संगत, गुरुपा बोलते ये सब नहीं है, सब एक है। रब कोल सब एक है।
रब के पास कोई छोटा बड़ा नहीं होता संगत जी। इसीलिए शुक्राना करो तो खुल के करो, सकारात्मक विचार रखो, डरो नहीं। क्यों डरना, मैं नहीं डरती क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ है। संगत जी मैं बोल जाऊँ तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं, जो मेरे गुरुपा बुलवाते हैं वो मैं बोलती हूँ। मुझे नहीं पता होता है मुझे क्या बोलना होता है, इसीलिए मेरी बातों को दिल से ना लगाए, मुझे क्षमा कीजिएगा। पर मैं यही चाहूँगी कि सबके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है और नकारात्मक को, अपने नेगेटिव एनर्जी को बाहर भगा दो। अभी मैं करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, टंडन गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। सभी सत्संग साथियों को मेरा नमस्कार। आंटी जी को नमस्कार जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मेरा भाई कुछ दिनों से बहुत बीमार चल रहा था। मैंने उसके ऊपर जल प्रसाद छिड़का, जो टीका होता है वो लगाया। उसके बाद वो थोड़ा बहुत हल्का महसूस करने लगा। 2-3 दिन उसके बाद उसका बुखार उतर गया। मेरे दादाजी रोज़ ही बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि रोज़ ही हमारे घर में सामने बैठे बैठे ही मारण क्रिया होती रहती है, पर हम कुछ कर नहीं पाते। वो लेडी रोज़ सुबह उठकर जो है झाड़ू पीटती है और पानी गिरा गिरा कर जादू टोना करती है। और वह ये जादू टोना जो है कई सालों से किए जा रही है। कम से कम हमको देखते हुए 40 साल हो गए उसको देखते हुए। और हम 5 में से किसी न किसी को वो मारना चाहती है। कभी दादाजी के ऊपर मारण क्रिया कर देती है, कभी मेरे ऊपर, और जिस कारण से जो है एनर्जी बॉडी में बहुत लो हो जाती है। मेरी अभी एनर्जी बहुत लो हो चुकी है। इससे पहले मैं 1 महीने तक अच्छा फील कर रही थी, पर मेरी बॉडी में बहुत थकावट सी, मुझे नींद सी आ रही है। अब बस गुरु जी का सहारा है। फिर दादाजी को वो जो है मैं सत्संग सुना देती हूँ। उन्हें सुनाई तो नहीं देता, पर मैं जितने भी गुरु जी के सुखमनी पाठ और जगजी साहिब पाठ वो चला देती हूँ, इससे वो फिर से रिकवर हो जाते हैं। और ऐसे ही करके मैं भी रिकवर हो जाती हूँ। जब से गुरु जी आए हैं पहले से तो ज़िंदगी बेहतर हो गई है। पहले तो रोज़ ही घर में लड़ाई होती रहती थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत ही सही। मेरे दोनों भाई भी बाहर से तो नहीं दिखाते कि वो मानते हैं, पर अंदर से थोड़ा बहुत मान लेते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे मैं भी उनके दिमाग में गुरु जी के लिए विश्वास पैदा करने की कोशिश करती हूँ। पहले मुझे अपने ऑफिस में ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कभी कोई आदमी मुझे परेशान करने आ गया, कभी कोई लेडी मुझे परेशान करने आ गई। लेकिन अब बहुत कम हो गया है। अब मेरे से वही लोग जुड़ते हैं जो खुश रहते हैं। नेगेटिव लोग तो एकदम से मेरी ज़िंदगी से बाहर ही हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग आया था कि उन्होंने मेरे पापा और मम्मी के लिए हेल्थ प्लस कर दिया, उन्होंने मेरे भाइयों की हेल्थ प्लस कर दी। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो मेरे कर्म भी काट रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे भाइयों के जीवन में जो भी दुश्मन है, मेरे जो दुश्मन, मेरे भाइयों माँ बाप के जो दुश्मन है, उन सबको हमारे लाइफ से रिलीज़ कर दीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरे सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी आपको भरपूर भरपूर ब्लेसिंग दे। गुरु जी का आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग जो है वो जो गुरु जी का इस तरह से है कि गुरु जी मेरे घर पे जो हैं वो मंगलवार के दिन
मेरे घर पे जो है उनका स्वागत किया गया। किसी साथ संगत द्वारा मुझे जो है गुरुजी का स्वरूप जो है येलो चोलो में बहुत ही सुंदर वो मुझे मिला, और साथ में गुरुजी के चरण स्वरूप जो है वो मुझे ब्लेस हुए। मुझे गुरुजी के पॉकेट स्वरूप और साथ में लॉकेट स्वरूप जो है गुरुजी इसका मुझे मिला। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने ही उनको ज़रिया बनाया चीज़ों को मुझे ब्लेस करने का। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी साथ संगत जी, गुरुजी को पता ही चल जाता है कि किस संगत को क्या चाहिए। तो गुरु मेरे मन में ये था कि मुझे गुरुजी का स्वरूप जो था वो मुझे मिल जाए, तो गुरुजी ने मुझे वो बहुत जल्दी मुझे दिलवा दिया। के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए। गुरुजी मुझे रोज़ रोज़ जो है मुझे संकेत दे रहे हैं कि गुड़िया तूने ना चावल खाने हैं ना चीनी खानी। तो गुरुजी मैं आपका हुक्म जो है वो ज़रूर मानूंगी, क्योंकि गुरुजी ने इसमें कोई मेरे लिए अच्छा ही सोची है होगी, जिसके लिए मुझे ये मना किया। क्योंकि मुझे साथ संगत जी का कुछ दिनों से जो है मुझे टाइफाइड की शिकायत हुई थी, और गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुनवाए संगत द्वारा। और गुरुजी ने मुझे चीनी और चावल बिल्कुल मना किए हैं 4 महीने तक खाने के लिए। तो गुरुजी मैं आपका हुक्म जो है बिल्कुल मानूंगी गुरुजी। उसके लिए आपका शुक्राना, क्योंकि गुरुजी हमेशा हमारा अच्छा ही सोचते हैं, हमारा भला ही सोचते हैं, और हमारे कष्टों को जो है वो छोटों में कटवा देते हैं। साथ संगत जी, पता नहीं कौन सी मेरे अंदर बीमारी पनप रही थी, जो कि गुरुजी ने मुझे सत्संग द्वारा कटवा दी, और धीरे धीरे मेरे वो बीमारी कटवा रहे हैं। और मुझे पता है गुरुजी आगे भी कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली होंगी इन फ्यूचर वो ठीक कर देंगे। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। साथ संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है कि मेरे भाई की जो है वो जल्द ही वो कहीं और ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि वो जिस जगह पर है वहाँ पर बहुत ही अशांति है। वहाँ पे लड़ाई झगड़े लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपसी जो है बहुत गोली बारूद चल रहा है। तो गुरुजी मैं आपके शरण में यही अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी मेरे भाई को सदा मेरे भाई की सदा रक्षा करना, और जो उधर जो सभी जो बैठे हुए हैं, जो सभी रक्षा कर रहे हैं देश की, उन सब की रक्षा करना गुरुजी। उन सब पर अपनी भरपूर भरपूर ब्लेसिंग देना गुरुजी। सदा रक्षा कवच बन के उनकी रक्षा करना गुरुजी। दुश्मनों से बचाना उनको, और उनको तरक्की देना गुरुजी। हमारे घर पर हर घर परिवार के सभी सदस्यों को ब्लेस करना, और जो भी हमारे लिए अच्छा है वही करना गुरुजी, वही हमें देना गुरुजी। गुरुजी हमसे जो भी कोई भूल चूक गलतियाँ हुई हैं, मैं उसकी बहुत ही आपसे क्षमा मांगती हूँ। आपका शुक्राना शुक्राना, बहुत दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो हमारे पापों को आप काट रहे हो, कटवा रहे हो, हमारी कटवाने में हमारी मदद कर रहे हो गुरुजी। उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। आज का सत्संग जो है साथ संगत जी मेरा यही है, और गुरुजी का मैं अगला शुक्राना सत्संग बहुत ही जल्द ही हाजिर होंगी साथ संगत जी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा बहुत शुक्राना सत्संग है गुरु जी। वैसे तो हर सत्संग ही मेरा शुक्राने भरा होगा, लेकिन ये स्पेशल सत्संग है गुरु जी। आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सत्संग चालू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका हाथ जोड़ के शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना बोलूं उतना ही कम है गुरु जी। आपने मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कर दिया गुरु जी। मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। जो मेरे बच्चे गुरु जी को मानते ही नहीं थे, आज वो गुरु जी को मंत्र जाप करने लग गए। इस बात का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों के सिर पे ऐसे ही मेहर भरा हाथ रखना गुरु जी। मेरा बेटा जो गुरु जी को नहीं मानता था, मेरी बेटी जो गुरु जी को नहीं मानती थी, आज जब भी काम पे जाते हैं
तो बच्चों के मुंह से एक ही चीज़ निकलती है, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। गुरुजी मेरी बेटी का कल प्रैक्टिकल है, उसका प्रैक्टिकल वाह वाह कर देना गुरुजी, उसको प्रैक्टिकल में कोई तकलीफ़ ना आए गुरुजी। मेरे बेटे की जॉब जो बहुत दिन से सर्च कर रहा है गुरुजी, आपने शायद सब्र बख्शा है तो आप अच्छी ही जॉब लगवाएंगे गुरुजी। मेरे बेटे की जॉब लगवा दो गुरुजी, ताकि उसका मन लग जाए। नहीं पता गुरुजी क्यों इसका मन ख़राब है अभी, क्यों जॉब पे नहीं जाना चाहता, किसकी नज़र लगी क्या है। सारी नज़रें दूर कर दो बच्चों के ऊपर से गुरुजी। आप अपने अंग संग सहाय रहो गुरुजी बच्चों के साथ, उनका मन काम में लगाओ गुरुजी। सबसे बड़ी बात कि मेरे बेटे का मन फिर से जॉब करने लग जाए, पता नहीं क्यों नहीं जॉब कर रहा है गुरुजी। अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग मेरे बेटे के सिर पे रखो गुरुजी। वो मंत्र जाप करता है, जपजी साहब का पाठ करने लग गया है, ये बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मूल मंत्र का पाठ करता है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसकी बुद्धि सही करने का शुक्राना गुरुजी, उसका गुस्सा ठंडा करने का शुक्राना गुरुजी, अपने चरनी लगाने का शुक्राना गुरुजी। आगे भी हाथ पकड़ के रखना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मेरे बच्चों के सिर पे मेहर पर हाथ रखना गुरुजी। आप अपनी बच्ची की हर बात जानते हो गुरुजी। मेरा रेंट भरना है गुरुजी, जिस बंदे से मुझे पैसे लेने हैं उस बंदे के पैसे डलवा दो गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जानी जान हो गुरुजी, क्या बोलूं क्या मांगूं, कुछ भी नहीं मांगना है, सब कुछ जानते हो गुरुजी। बट फिर भी आपको पता है कि आपकी बच्ची किस तकलीफ़ों से गुज़र रही है, क्या क्या बातें सुननी पड़ती हैं, अपने भाई को कुछ बोल नहीं पाती गुरुजी। आगे जो मेरे पैसों के काम रुके हुए हैं वो करवा दो गुरुजी। आप अपना हाथ अपनी बच्ची के सिर पे रखो गुरुजी, क्योंकि अनजान बच्ची है गुरुजी, वो किसी से बात शेयर ही नहीं कर पाती, आपसे ही बात करना चाहती है। आप जानते हो गुरुजी, आप जानी जान हो गुरुजी कि उससे बात करने वाला कोई नहीं है आपके सिवा। आप अपनी बच्ची के साथ बात किया करो गुरुजी, हर सही मार्गदर्शन दिया करो गुरुजी। जिस भी मुसीबत में आती है उसको बचा लिया करो गुरुजी। आप अपना हाथ अपनी बच्ची के सिर से कभी अलग मत करना गुरुजी। बच्ची के सिर पे मेहर भरा हाथ रखना, बच्चों के सिर पे मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु का, मेरी हर तकलीफ़ में साथ देने का शुक्राना गुरु का। अपनी बच्ची को जो चीज़ें देनी है उस चीज़ का शुक्राना गुरु का। जो नहीं दिया अभी तक उसका भी शुक्राना गुरु का। जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना गुरु का। अपनी बच्ची के सिर पे अपने बाप जैसे हाथ रखने का शुक्राना गुरु का। मेरा सत्संग शेयर करने वाली आंटी का शुक्राना गुरु का। बस हर वेले शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी का शुक्राना गुरु जी, सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी का लख लख कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरु पा का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी और गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अमृत वेला में। गुरुपा का काफ़ी टाइम से आदेश था कि बेटा तू अमृत वेला में शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मुझसे नहीं उठा जाता था अमृत वेला में। वैसे तो नहीं उठ पाती आज भी, लेकिन आज कन्या की रानी है ना, और आज हवन भी होना है, तो इसीलिए आज मैं 2 बजे उठी, सारे घर के काम कर दिए हैं, बस नहा के अभी आई हूँ। तो मैंने
सोचा कि पहले मैं अपना सत्संग शेयर करूं। गुरुजी बहुत टाइम से कह रहे हैं कि बेटा अमृत बेला में शुक्राना सत्संग शेयर कर। प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतने दिन से आपकी बात नहीं मान रही, मुझसे नहीं उठा जा रहा था इतनी जल्दी, समझ नहीं पाई थी कि मैं कैसे उठूँ, क्या करूँ। और आज मैं उठी हूँ तो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा अगर हमसे कोई भी गलती होती है बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सत्संग तो मेरे बहुत हैं, मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और गुरु जी रोज़ ही मुझे ब्लेसिंग देते हैं, रोज़ ही मुझे आशीर्वाद देते हैं। कल की ही बात बताती हूँ मैं। कल मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी रात में, तो पूरा दिन घर के काम करते करते थक गई थी। और जब कोई समझता नहीं है ना तो थोड़ा सा दुख होता है। तो काम करते करते मैं रात में ही थोड़ा सा मंदिर का काम कर रही थी, क्योंकि आज हवन करना है। तो मेरे आंखों से आंसू खूब निकल रहे थे, मतलब बहुत रो रही थी गुरु जी के सामने। फिर मैं गई सब काम करके, जब लेटे जाकर मैंने थोड़ा सा फ़ोन देखा तो फ़ोन में मैसेज देखा। गुरु जी बोल रहे हैं, बेटा तू निस्वार्थ भाव से अपने परिवार की सेवा करती है, कोई बात नहीं, ये सब ठीक हो जाना है, तू रोया ना कर। तो ये सब मैसेज देख के भी मुझे बहुत रोना आया। तो वही बात है ना कि गुरुपा हर पल हमारे साथ ही रहते हैं, हर पल मेरा ख्याल रखते हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं। कल सुबह ही मैं इतने टाइम से गुरु जी से कह रही थी कि गुरु जी आप मेरी नहीं सुनते हो, मुझे दर्शन नहीं देते हो। तो कल गुरुपा ने अपने होने का एहसास भी दिलाया मुझे। उन्होंने मेरी चाय भी पी। मैंने जब सुबह चाय का भोग लगाया था तो गुरुजी ने चाय पी और बताया कि मैं तेरे साथ ही हूँ। मुझे तो बिल्कुल हैरानी हो गई, मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में गुरुजी ने चाय पी है। और सत्संग तो बहुत है गुरु जी, सत्संग जी, संगत जी, सत्संग तो मेरे बहुत है, लेकिन जब सत्संग करने बैठो तो भूल ही जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो वैसे तो सब कुछ ठीक हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत 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 ज़्यादा ठीक हो गई है। पहले से जो हर समय बीमार रहते थे, कुछ ना कुछ होते ही रहता था, बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी, ये ब्लैक मैजिक के थ्रू फालतू की चीज़ें होती रहती थी हमारे साथ में। मैं बहुत बीमार रहती थी, लेकिन गुरुपा ने बोला कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा, अब जो ब्लैक मैजिक कर रहा है उसे भी देख लूँगा, तू किसी का बुरा मत सोचा कर। जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तब से मेरे अंदर भी काफ़ी सुधार आया है। मैं किसी को गलत नहीं बोलती हूँ, जितना हो सकता है चुप ही रहती हूँ, सब कुछ खुद ही सहन कर लेती हूँ, लेकिन किसी से कुछ बोलने की कोशिश नहीं करती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि बेटा तू परेशान ना हो। हाँ गुरु जी मैं परेशान नहीं हूँ, जब आप मेरे साथ हैं तो मैं क्यों परेशान होंगी। गुरु जी आप हमेशा अपना साथ ऐसे ही बना के रखना मेरे पर, अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना के रखना। आई लव यू सो मच गुरु जी। तो अब तो मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गई हूँ, और मेरे हस्बैंड में भी काफ़ी सुधार आया है। थोड़ा गुस्सा भी उनका कम हुआ है, बहुत गुस्सा करते थे हर बात में, थोड़ा सही हुए हैं वो भी। घर का माहौल भी थोड़ा ठीक हुआ है। मैं बहुत परेशान रहती थी, सो नहीं पाती थी, डर जाती थी, तो वो भी गुरुजी ने ठीक कर दिया है। गुरुजी मेरे साथ ही होते हैं, मेरे रूम में होते हैं। जब मैं रात में सोने जाती हूँ तो गुरुजी को अपने प्रकट स्वरूप है ना मेरे पास, तो मैं गुरुजी को अपने साथ ही रखती हूँ। और मेरे हाथ में सीधा हाथ झनना जाता था, मतलब अभी भी झंझनाहट है, लेकिन काफ़ी हद तक सही हो गई है। मैं देशी किसी संसद में मैंने सुना था कि गुरुजी कह रहे हैं कि बेटा अगर तुम्हें कहीं पर भी तकलीफ़ है, कोई भी दिक्कत है, तो घी से मेरे पैरों की मालिश करके फिर वही घी जहाँ पे तेरे दिक्कत है वहीं लगा। तो मैं वो कर रही हूँ और मुझे काफ़ी आराम मिला है उसमें। मैं बहुत 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 ठीक हो गई हूँ, मतलब काफ़ी आराम हो गया है मुझे। पूरा तो नहीं सही हुआ है, लेकिन हाँ 100 में 80% तो सही हो ही गया है। गुरु जी ने बच्चों को भी सद्बुद्धि दें, हमारे पति को भी सद्बुद्धि दें, हमेशा हमारे अंग संग रहें, हमेशा हमारे साथ में रहें। गुरु जी एक बार की बात है कि
तो मुझे अपने हस्बैंड से पैसे लेने थे, मतलब अपने कुछ सामान मंगाया था ना ऑनलाइन, तो उसके लिए पैसा चाहिए था। एक्चुअली में हमारे हस्बैंड थोड़ा पैसा देने में गुस्सा करने लगते हैं कि पैसा नहीं है मेरे पास, और ये वो दुनिया भर की बातें सुनाते हैं। तो फिर मैंने कहा गुरुजी मैं अपने हस्बैंड से पैसे मांगने जा रही हूँ, प्लीज़ उनको सद्बुद्धि देना कि वो गुस्सा ना करें। मैं अभी ऑनलाइन सामान आएगा तो मैं कहाँ से दूँगी। मैंने मतलब ऐसा नहीं कि हस्बैंड हमको देते नहीं है पैसे, वो हमको पैसे देते हैं मंथली, लेकिन मैं अपने पैसे नहीं खर्च करती हूँ। मैं अपने ऊपर नहीं खर्च करती हूँ कि मतलब जो भी हमारे खर्चा होता है वो हस्बैंड से देती हूँ, अपने पैसे में जोड़ती हूँ। और कभी कुछ और सामान मंगाना होता है तो मैं उस पर खर्च करती हूँ, या बच्चों के ऊपर खर्च हो जाते हैं हमारे पैसे। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने के बाद गुरुजी का नाम लेके मैंने इनको फ़ोन किया कि मुझे पैसे चाहिए, ऑनलाइन सामान आया है तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ले लो, घर पे रखी हैं हमारी मम्मी। मुझे तो इतनी हैरानी हुई, मैं बिल्कुल सोच भी नहीं पाई, यकीन भी नहीं कर पाई कि अरे ये कैसे हुआ। मतलब मैंने गुरुपा का खूब शुक्राना किया, खूब शुक्राना किया। गुरुपा तुरंत ही बात सुनते हैं, सारी बातें सुनते हैं, हमारी हर बात मानते हैं, तुरंत एकदम से ही सारे काम कर देते हैं। मतलब मैं अगर मन में भी सोचती हूँ कि ऐसा हो जाए तो वो भी काम हो जाता है। अगर मैं गुरुपा से नहीं भी कहती हूँ तो भी सारे काम हो जाते हैं। गुरुपा सारी बातें सुनते हैं, सारी बातों का जवाब देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा जो आंटी जी हमारा ये सत्संग शेयर करेंगी उनको भी आप ढेर सारी ब्लेसिंग देना, अपनी खूब सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।